नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 6 मई 2020 T20 जीएस आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जिनका टेस्ट होगा आज आपका। और ये श्रृंखला जो है 1 मई 2020 से चलाई जा रही है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं फेसबुक प्रोफाइल पर, नेक्सस जीएस के ऑफिशियल फेसबुक प्रोफाइल पर। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की जाती है, तो वहाँ से भी आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूएसए। तो कौन है? ये है आपका चीन। तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? ये है आपका चीन। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। देखिए, कोंकण रेलवे जो है वो किसको किससे जोड़ता है, इसके बारे में अगर आपको पता होना चाहिए। तो कोंकण रेलवे जो है वो आपका रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। कहाँ से किसको जोड़ता है? रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको आता ही होगा। महाभारत जो है मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी होपफुली आता ही रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, निम्न मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह। चार ऑप्शन है आपके पास। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें जो सबसे ज़्यादा शिक्षित था वो आपका शेरशाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो ये जो समाप्त किया था वो आपका शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर को शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था कौन था? अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो था आपका पिल्सर्ट, फ्रांसिस्को पिल्सर्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको नहीं आता रहा होगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक है ग्रैनविले ऑस्टिन साहब की। तो इसके पीछे भी थोड़ी सी स्टोरी है, लेकिन अभी स्टोरी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो श्रृंखला है जो चलाई जा रही है टॉप T20 जीएस क्वेश्चंस की, तो ये सुपर फास्ट श्रृंखला है। मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस कराने होते हैं। तो इसमें तो ये डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, बाकी के जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, तो उनमें इस श्रृंखला से संबंधित या फिर बोल सकते हैं कि जो बैकग्राउंड से संबंधित चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पुस्तक है वो आपका ग्रैनविले ऑस्टिन की है। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार को निहित माना गया है। तो कौन से आर्टिकल के तहत माना गया है? आर्टिकल जो माना गया है वो 21 के तहत निजता के अधिकार को निहित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, क्लोरोपायरिफॉस, कार्बेंडाजिम, क्विना लाफॉस और ये चौथा ऑप्शन जो है ब्यूटाक्लोर है। तो आपको पता ही होगा कि 2020 का जो प्रीलिम्स होने के चांसेस हैं, तो उसके बारे में आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये जो प्रीलिम्स है वो जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है, या फिर मे बी आपका जून में ही हो जाए। 21 जून को अभी डेट डिक्लेयर है, अभी कैंसिल तो हुआ नहीं है, लेकिन अनुमान बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, डिले होगा, तो ये आपका जुलाई उलाई तक हो जाएगा। अभी तो फिलहाल 21 जून डेट है, तो आगे आप नहीं सोच सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के बारे में सोच सकते हैं कि वो आपका जुलाई उलाई के आसपास हो सकता है। फिलहाल जो नेक्स्ट पेपर्स होंगे तो उसमें साइंस का पोर्शन अपडेट हो सकता है, साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज़्यादा। ब्यूटाक्लोर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में नस आवेग के लिए निम्न में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? तो जो उपयोग होता है वो आपका पोटेशियम और सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? अगर इसके बारे में बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका श्रेष्ठ से है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं हम लोग।
13 में क्या बोला गया है, 13 में क्या कहा गया है, इसके बारे में बात करें तो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, महान्यायवादी। भारत का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और अगर संवैधानिक प्रमुख के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति साहब संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वहां पर राष्ट्रपति ऑप्शन सही होगा। और भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो प्रधानमंत्री इसके सही ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, तो ये 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, नीति निदेशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं, कोई नहीं है, तो ये होते हैं वाद योग्य नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति हैं, तो सर्वसम्मति से निर्वाचित जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपका नीलम संजीव रेड्डी साहब हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम पे ये खड़े हुए थे इलेक्शंस में, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में ये हार गए थे, तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम पे खड़े हुए तो कोई भी इनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये आपका सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति बन गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है, अगर इसके बारे में बात करें तो राज्यसभा जो है करीब 14 दिनों तक रोक सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और कहाँ पे प्रारंभ की गई थी, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो भारतीय संविधान सभा में कुल 12 महिला सदस्य थी, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। तो होपफुली आप लोगों के 20 में से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे आज के इजी थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं डाले गए थे। तो धीरे धीरे आपका इसी तरह से चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, कभी आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा, कभी से डाउन होगा। तो ये डेली जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपका नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर आप देख सकते हैं, नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, और इसके अलावा नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर बहुत आसानी से आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।